आज बिहार की धरती पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, तेजस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का भव्य स्वागत है। आपने जिस तरह से अयोध्या में राम का मंदिर बनवाए, यह बन रहा है, यह एक आपका सार्थक कोशिश है। आपने जो कहा था वह पूरा हो रहा है। यह भारत की जनता के लिए आपका एक और भाजपा का एक सौभाग्य है। आपके जैसे दिव्य और तेजस मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिला। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने भाजपा के उस नारा को सत्य कर दिया, कसम राम का हम खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। यह तो आपने कर दिखाया। लेकिन माननीय आदित्यनाथ योगी जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मैं यह आपसे जानना चाहता हूँ, गत लोकसभा के चुनाव में, 19 के चुनाव में आप क्यों नहीं आए बिहार? आप बिहार आगमन क्यों नहीं हुआ आपका? क्योंकि नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी आपको आने से मना कर दिया। लेकिन इन लोगों को आज क्या पड़ गया जो आपको बुलाए हैं? इन लोगों को आज क्या जरूरत पड़ गई जो आपको बुलाए हैं और आप आ रहे हैं? माननीय आदित्यनाथ योगी जी, आपका सदैव स्वागत है, दुख में सुख में। लेकिन जब लोगों को पीड़ा होती है और परिस्थिति जब विकट होता है तब आप नहीं आते हैं, यह दुर्भाग्य है। गत लोकसभा के चुनाव में पुतुल सिंह के क्षेत्र में सुशील मोदी जी भाजपा के, बिहार भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं और उप मुख्यमंत्री बिहार हैं। इन्होंने कहा था सारा सीट हम राजपूत को ही दे देंगे, और इन्होंने 5-7 सीट लोकसभा का राजपूत से को काट दिए और दूसरे को लेके दे दिए। भाजपा को क्या पड़े? 22 सीट पर जीती हुई भाजपा 17 सीटों पर ही खड़ा हुआ। और पुतुल सिंह, उदय सिंह पप्पू और वो आनंद मोहन जी, जो लोकसभा के चुनाव में प्रत्येक चरण में, प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में जाकर एनडीए गठबंधन और भाजपा गठबंधन को मदद किए, चुनाव प्रचार किए। लेकिन वे आज भी जेल में हैं और जो बिहार के चर्चित अपराधी हैं, नेपाल के चर्चित अपराधी थे, वह आज बेखौफ होकर जेल से बाहर निकल गए। और आज आनंद मोहन जी राजद में चले गए। ये मौका परस्ती किसी सीखना है, बिहार के उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी से सीखना पड़ेगा। जब जिसे जरूरत पड़े काम करवा लो और काम के बाद उसे बाय बाय कर दो। मैं यह जानना चाहता हूँ आदित्यनाथ योगी जी, जो आपके यहाँ में चुनाव होता है तो क्या कर्मचारियों को मतदान देने के लिए, वोट करने के लिए
बैलेट पेपर का प्रयोग क्या आता है? ऐसा आज तक तो किसी भी राज्य में नहीं सुने हैं हम। आज तक ऐसा हमने नहीं सुना हो, लेकिन बिहार में यह प्रयोग बहुत दिनों से चला आ रहा है। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ यह क्यों होता है। और निर्वाचन आयोग नई दिल्ली, सुनील अरोड़ा साहब ने एक आदेश पारित किए हैं, 65 वर्ष से अधिक और कोरोना महामारी पीड़ित व्यक्ति बैलेट पेपर का प्रयोग करेंगे और सामान्य मताधिकार ईवीएम का प्रयोग करेंगे। ये नियम संविधान के किस संशोधन से लाया गया है? आपको लोकसभा के भी 5वां सदस्य रह चुके हैं, आज यूपी के मुख्यमंत्री हैं आप। ये संशोधन कब लाया गया है, कब अध्यादेश लाया गया है? क्या बिहार भाजपा और जदयू के चुनाव जीतने के लिए कोई भी आदेश निर्वाचन आयोग दे सकता है? और सुशांत सिंह राजपूत केस में भी आपसे पूछना चाहता हूँ, ईडी वाले 4 महीने से जांच कर रहे थे, कुछ नहीं निकला। सीबीआई वाले जांच कर रहे थे, कुछ नहीं निकला। लेकिन ड्रग वाला जब पकड़ लिया, सारे ड्रग माफियाओं को, तो उसने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री केंद्र सरकार अमित शाह जी ने बीच में ही एनसीबी के प्रमुख अस्थाना साहब का स्थानांतरण कर दिए और यो ड्रग माफियाओं को बचाने का एक प्रयास किए। यह आपको, पार्टी के लिए और आपके लिए यह अच्छा संकेत नहीं है। यह एक अच्छा संकेत नहीं है कि ड्रग का मतलब होता है आतंकवाद। आतंकवाद से समझौता करना, ड्रग माफियाओं से समझौता करना, दोनों बराबर है। आपके भाजपा गठबंधन की सरकार, भाजपा की सरकार ने, अमित शाह जी ने ड्रग माफियाओं को बचाने का एक प्रयास किया। जिस ड्रग माफियाओं को आप 1,40,000 करोड़ का सौदा किया है, सब विदेश में कनेक्शन है। और लेकिन बीच में जब जांच हो रहा है तो किस परिस्थिति में अस्थाना साहब का स्थानांतरण कर दिया गया, यह एक विचारणीय प्रश्न है। आप राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही केंद्र में और राज्य में, यूपी में सरकार बनाए हैं। आज राष्ट्रवाद पर समझौता कर अमित शाह जी ने ड्रग माफियाओं को बचाया है। यह आपके भाजपा के लिए और केंद्र सरकार के लिए एक चुनौती होगी आगे वाले दिनों में। इसलिए आपसे यह बिहार की जनता यह जानना चाहती है, आपने किस परिस्थिति में अमित शाह जी ने ड्रग माफियाओं को बचाया है। यह आपकी बिहार आगमन के पर आप विस्तार से बताएंगे। बिहार में सृजन घोटाला, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, इसके बारे में भी जनता जानना चाहती है। क्या केंद्र सरकार से जो संबंधित पार्टी है वह कोई भी घोटाला कर सकता है और दूसरे आदमी, निरीह आदमी पर जांच बैठाया जा सकता है? यह भाजपा का कौन सा चरित्र है? आप योगी हैं, योगी संत महात्मा होते हैं, इसलिए आप बिहार के धरती पर आएंगे, आपका स्वागत है। लेकिन किस परिस्थिति में ड्रग माफियाओं को बचाने के लिए अमित शाह ने अस्थाना साहब एनसीबी प्रमुख का स्थानांतरण किए, यह भी आपको बताना पड़ेगा।
ये कौन सा समझौता किए, और निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से सुनील अरोड़ा साहब ने किस परिस्थिति में 65 वर्ष और कोरोना महामारी के लिए बैलेट पेपर का प्रयोग किए और साधारण के लिए ईवीएम का प्रयोग किए। ये भारत के निर्वाचन में 2 प्रकार से चुनाव एक ही बूथ पर कैसे होगा, यह संविधान में परिवर्तन की व्यवस्था नहीं है। लेकिन आप इस परिस्थिति में बिहार में आकर के बताएंगे, और इसके साथ ही निर्वाचन आयोग बिहार ने चुनाव से संबंधित सभी कर्मचारियों के लिए बैलेट पेपर प्रयोग करने का आदेश दिया है। यह अन्य राज्यों में, यूपी में ऐसा होता है क्या? इसलिए आप जो हैं बिहार आगमन पर एक विस्तृत व्याख्या करेंगे कि किस परिस्थिति में ऐसा आदेश दिया गया है। धन्यवाद।